जब बीजेपी अपने से नहीं सरकार बनाने का दावा कर सकती है, कांग्रेस नहीं कर सकती है, तो दलित पिछड़ा का पार्टी अगर कोई सोच ले कि हम अकेले लड़ के सरकार बना लेंगे, तो ये दीवा स्वप्न है, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स इसको कहते हैं। ठीक है साहब, मुझे लग रहा है कि हमारे लोग के हक हकूक, शिक्षा, रोजगार सब चले जाएंगे, तो मुझे तो इस समय वो वकालत करनी है कि गरीब भारत में ये सब मिला है। अब मोदी जी का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में क्या हो रहा है? शिक्षा महंगा होता जा रहा है, रोजगार खत्म है। नेता कोई गलती अपनी स्वीकार करता है? नेता कोई गलती स्वीकार करता है? राहुल गांधी अपनी समीक्षा भी करवा रहा है, आलोचना भी सह रहा है, कह रहे हैं गलतियां हुई हैं, तो इसको तो वेलकम किया जाना चाहिए। आजकल इस तरह की राजनीति कहाँ होती है? जिस तरह साहब अब नेहरू को डिफेंड कर रहे हैं या उनकी बातों को रख रहे हैं, आप पर भी आरोप लगा कि आप कांग्रेसी हो गए, उनके प्रचार में निकल पड़े हैं। चलिए, कम से कम आरएसएस वाला तो नहीं कर रहा है ना मुझे। हमारे साथ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल, जो पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से दलित वंचितों की आवाज को पूरे देश में फैलाया है, उनके हक की बात करते हैं, इसको लेकर इनको विरोध भी झेलना पड़ रहा है, लेकिन विरोध की परवाह किए बिना बाबा साहब के उन विचारों को स्थापित करने में लगातार लगे हुए हैं। सर, ये जिस तरह का मुहिम अभी आप लोग चला रहे हैं, जिस तरह का शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, निश्चित रूप से बड़ी आबादी, जो वंचित आबादी और खास तौर से प्रभावित हो रही है, और जो समाज संपन्न था उनके लिए भी एक मुश्किल खड़ी हो रही है। तो किस तरह से इसको लगता है कि इस जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा? सब कुछ ठीक ठाक रहता तो मैं यहाँ बेगूसराय में थोड़ी रहता। बिल्कुल है, और हर हफ्ते जो हम कहीं ना कहीं प्रोग्राम मेरे लगे रहते हैं, छुट्टी के दिन लोग रेस्ट लेते हैं, लेकिन हमारा कोई रेस्ट नहीं होता है। तो सब ठीक रहता तो हम क्यों घूमते हैं? बिल्कुल। और डॉक्टर अंबेडकर का, नेहरू का, इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का, इवन मनमोहन सिंह तक, इतिहास का छात्र हूँ ना, तो मैं इतिहास गिनती करवाता हूँ ना। इवन मनमोहन सिंह के शासन काल में SC/ST स्कॉलर्स के लिए राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप की व्यवस्था की गई थी ना। 40,000 रुपए मिल रहे थे ना MPhil PhD करने वालों को। ओवरसीज स्कॉलरशिप थे ना। जब प्रधानमंत्री नेहरू थे और बाबा साहब जब लॉ मिनिस्टर थे, तो एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना आजाद, अबुल कलाम आजाद। और उस समय भारत बहुत गरीब था, आजादी हुआ था। तो इन लोगों ने मिलकर क्या किया? इन लोगों ने मिलकर स्कूल, कॉलेज, सस्ता एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, IIT, मेडिकल कॉलेजेस, तमाम कंपनीज नेहरू जी का ही दिया हुआ है। और जितना सेल भेल गेल, जितना जो सरकारी कंपनी बनी, उसी गरीब भारत ने मेहनत करके बनाया था। और उसी सरकारी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ के, पंडित जी भी अमीर तो नहीं थे बहुत ज्यादा। यही है कि सामाजिक रूप से वर्चस्वशाली जरूर रहे हैं, लेकिन गरीब लोग सरकारी स्कूल में ही पढ़ते थे ना। कुछ ही लोग जाते होंगे पढ़ने वो अंग्रेजी वाले में। तो गरीब निर्धन ब्राह्मण भी उसी में पढ़ा, दलित के पास कुछ था ही नहीं, वो भी उसी में पढ़ा, सारे लोग उसी में पढ़े। उसी में पढ़ के उनको नौकरियां दी गई, सरकारी नौकरी दी गई, उनको पेंशन दिया गया। गरीब भारत में सब हो रहा था। ये जिस तरह साहब अब नेहरू को डिफेंड कर रहे हैं या उनकी बातों को रख रहे हैं, आप पर भी आरोप लगा कि आप कांग्रेसी हो गए, उनके प्रचार में निकल पड़े हैं। चलिए, कम से कम RSS वाला तो नहीं कर रहा ना मुझे। यही हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आखिर बाबा साहब से ज्यादा कांग्रेस से कौन लड़ा? बिल्कुल, कौन लड़ा? कोई नहीं लड़ा। और फिर जाके वो उस कैबिनेट में शामिल हुए ना, और लखनऊ में जो भाषण दे रहे थे तो कह रहे थे ना कि हर समय लड़ने के लिए नहीं लड़ना चाहिए, समाज के हित के लिए समझौते भी करने होते हैं। तो व्यक्तिगत समझौता तो नहीं किया कि हमको CM PM बना दो। वो तो बोले कि भाई हमारे लोगों के लिए आरक्षण, नौकरियों में, शिक्षण संस्थान में सब आरक्षण की व्यवस्था करो। उनकी बात मान ली गई, विरोध नहीं हुआ, मान ली गई बात उनकी। बाबा साहब तो 56 में डेथ हो गया ना, तो 56 के बाद तो जितने सरकारी संस्थाएं बनी है 56 के बाद बनी है ना, और उसमें आरक्षण भी लागू हुआ है। तो सवाल मैं कांग्रेस को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय भारतीय गणराज्य जब स्थापित हुआ संविधान के साथ, तो उसका विरोध करने वाला कौन था? RSS, जनसंघ, हिंदू महासभा। उन्होंने अंबेडकर, नेहरू दोनों के पुतले जलाए ना। बिल्कुल, ठीक है। तो मैं इतिहास के छात्र होने के नाते मैं सिर्फ जो घटनाक्रम है उसको नरेट कर रहा हूँ। आज जिन लोगों ने संविधान जलाए थे, जिन लोगों ने पुतले जलाए, आज सरेआम वो सत्ता में है, सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ रही है। जब हिंदू राष्ट्र ने, जब भारतीय गणराज्य पे हमला कर दिया हो, तो मुझे कहाँ रहना चाहिए बताइए?
भाई जो लोग कहते हैं कि हम कांग्रेसी हो गए, ये हो गए, चलो कम से कम संगी तो नहीं करते। जो लोग मुझे कह रहा है उसका बैकग्राउंड पता करो, सब संघ से स्पॉन्सर्ड है, बीजेपी के पेरोल पे काम करता है सब। ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, बीजेपी से मिलके हॉबनॉबिंग करके पोस्ट पद लेता है। मैं तो नहीं लिया ना, कहीं किसी से लिया? कांग्रेस पार्टी से जाके पूछिए कि क्या मुझे चाय पिलाया, खाना खिलाया? नहीं। मुझे लग रहा है कि हमारे लोग के हक हकूक, शिक्षा, रोजगार सब चले जाएंगे। तो मुझे तो इस समय वो वकालत करनी है कि गरीब भारत में ये सब मिला है। अब मोदी जी का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में क्या हो रहा है? शिक्षा महंगा होता जा रहा है, रोजगार खत्म है, रेलवे इतना बड़ा समझिए कि कंपनी था रेलवे, इंडियन रेलवे, लाखों नौकरियां मिली ना। दलित लोग आज भी 20% से ज्यादा दलित लोग था उसमें। बाबू जगजीवन राम थे ना, सब जगह नौकरियां। कैसे इस तथ्य को आप झुठला देंगे? तो सर ये सवाल उठेगा कि गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच जो वैचारिक संघर्ष रहा है, उसका असर आजादी के बाद भी देखिए कि दलित समाज में पड़ा है, और जो दलित अम्बेडकराइट हैं, जो उनका आंदोलन है, उस पर भी दिख रहा है। फर्जी जो ज्यादा ब्लू गमछा पहने कूद रहा है ना, उसको मैं पहले चेक करता हूँ कहीं पीछे भगवा तो नहीं पहने हुए। उन्होंने बोलने से कोई हो जाएगा नहीं, अम्बेडकरवादी होने के लिए तो पढ़ना पड़ता है। संघर्ष धरातल पर सर वो भी तो दिखेगा कि जिस तरह से आखिर संघर्ष करके अभी संघर्ष हो रहा है। माझी जी कहाँ है? चिराग पासवान कहाँ है? हिंदू राष्ट्र की पालकी ढोने में वो भी है ना। और जहां नहीं सीधा हो रहा है वहां पे इंडिपेंडेंट लड़वा के कि चला 9% 5% वोट कट जाएगा तो हार जाएगा, इंडिया अलायंस हार जाएगा। जब बीजेपी अपने से नई सरकार बनाने का दावा कर सकती है, कांग्रेस नहीं कर सकती है, तो दलित पिछड़ा का पार्टी अगर कोई सोच ले कि हम अकेले लड़के सरकार बना लेंगे, तो ये दीवा स्वप्न है, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स इसको कहते हैं। ठीक है साहब? तो लड़े कांग्रेस से, तो फिर कांग्रेस मिनिस्ट्री में गए, तभी तो ये सब प्रोटेक्शन हुआ। मैंने तो कोई वाइस चांसलरशिप नहीं, मेरा तो नुकसान हो रहा है इस लड़ाई में। मेरी बात समझ रहे हैं? नुकसान हो रहा है। तो मेरा कहने का है कि दलितों का भी आलोचक कहा जाता है। क्यों नहीं करेंगे? जो समाज अपने समाज की समीक्षा आलोचना नहीं करेगा, उस करे कैसे आगे बढ़ेगा? बिल्कुल। आपने सबको एक साथ गद्दार है, चमचा है, तो तुमको क्या है बे? तुम अपना दिखाओ, आरएसएस से मिलकर काम कर रहे हो कि नहीं है? ये सबको चमचा है। जगजीवन राम ने जितनी नौकरियां दिलवाई, किसी दलित नेता ने भारत में दिलवाई होगी? राजीव गांधी स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चला रहा था ना, सबको गाली दोगे, नौकरी नहीं करना, सीएम पीएम बनना है। तो यही ऊपर दिखा गया, नीचे से रोटी छीन लिया। सीएम पीएम दिखा गया, नीचे से शिक्षा रोजगार सब छीन रहा है। तो पेट उठ निकला है ना। 10 साल में आरएसएस वाला सब पिचका के बोले खेत में काम करो, सब शुगर बीपी भी सब ठीक हो जाएगा। राहुल गांधी एक मुहिम चला रहे हैं, दलितों, वंचितों, ओबीसी, अल्पसंख्यकों की तमाम मांगे हैं, उसको अब वो स्थापित कर रहे हैं और उसको लेकर चल रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ कांग्रेस से कुछ गलतियां हुई। राहुल गांधी की मुहिम को आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर ये स्वीकार भी कर रहा है कोई व्यक्ति कि हमारे पार्टी से गलती हुई है, तो बड़ी बात है ना। बिल्कुल। नेता कोई गलती अपनी स्वीकार करता है? नेता कोई गलती स्वीकार करता है? राहुल गांधी अपनी समीक्षा भी करवा रहा है, आलोचना भी सह रहा है, कह रहे हैं गलतियां हुई हैं, तो इसको तो वेलकम किया जाना चाहिए। आजकल इस तरह की राजनीति कहाँ होती है? कहाँ होते है इस तरह का पॉलिटिशियन? जो कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो, यही इंपॉर्टेंट है। एक नया शब्द आजकल आरक्षण खोर निकला है। वो तो सब हो गया। जो कहता है कौन ऐसा जात है जिसको आरक्षण नहीं मिला हुआ? 10% जनों कोटा भी तो आ गया ना, उसको भी तो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? आपको लगता है जो अभियान आप चला रहे हैं धरातल पर एका हो पाएगा? नहीं है, ओबीसी में ब्राह्मण है कि नहीं? जब हम कौन सा आंदोलन चला रहे हैं? जो लंबी एक कारवा है, श्रमण परंपरा है, जो बुद्धा से लेके अम्बेडकर तक चल रहा है, उसको मैं एक छोटी सी अदना सी करी हूँ। देखता हूँ कि जो पढ़ा है, अम्बेडकर तो खाली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे ज्यादा ध्यान देते थे, नवाबों से भी पैसा लिया इंग्लैंड में, देसी राजा महाराजाओं से अपील की कि 3,25,000 रुपया चाहिए, मुझे दलित समाज केंद्र खोलना है। सरकार से 6 लाख लोन लिया, दोस्तों से, उनके सवर्ण दोस्तों ने भी 75,500 रुपए दिए। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिंद कॉलेज खोलने के लिए। तो अम्बेडकर के नाम पे जो करता है, एक अम्बेडकर पे किताब लिखवाया है अपने तरफ से, खाली जय भीम है, ब्लू गमछा लपेट के, आजकल ब्लू गमछा वाला सब अंदर जो है ना, तह में जो है ना संतरा पहने हुए, ये मुझे पता है। चलिए, आप जो मुहिम चला रहे हैं उसका लगता है ग्रास रूट पे का हो पाएगा जिस तरह से? अब मुझे एक दिन में होना चाहिए कि नहीं? भाई, आजाद 1857 में जो लड़ाई शुरू हुई, 47 में जाके आजादी मिली, 90 साल लग गए। कुछ लोगों के लिए 2014 में आजादी मिली है। तो खैर उनकी बात छोड़िए। तो अपील क्या करेंगे आप युवाओं से? क्या अपील करेंगे कि अब जो आप पेरेंट्स, जो लोग भी सुन रहे हैं, इत्मीनान से खाना खाने के बाद जब सोने जाएं, तो सोचिए कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे,
आपके बच्चे कहाँ नौकरी करेंगे? जब आप सोचना शुरू करेंगे तो सवाल भी करना शुरू करेंगे, और जब सवाल करेंगे तो उसका जवाब भी मिलेगा। शुक्रिया। थैंक यू। तो सोचिए आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, ये सवाल छोड़ के जा रहे हैं प्रोफेसर रतनलाल। और अब आपको ये सोचना कि हमारे इन सवालों के साथ कौन खड़े हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है आज की तारीख में, और ये हमेशा ये सवाल बड़ा ही रहेगा। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।